हेलो। हेलो। हाँ सत्साई गुरु जी, प्रणाम कोट कोट। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और कैसे हैं साहब? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस आपकी कृपा दया से ठीक है। परमात्मा अच्छा। की कृपा सबके ऊपर रहती है। मैं जो हूँ मतलब जो है फरवरी से सत्संग को सुन रहा था। हाँ और मैं पहले मतलब जो है 40 साल से आध्यात्मिक में रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में फिर एक कबीरपंथी में चला गया। हम्म, तो वहाँ वो चीज, जिस चीज की तलाश थी मुझे, वो चीज तो मिल नहीं रही थी। मैंने उसी की चीज में वो 40 साल भी वहाँ किए और लोगों से पूछा कि सार शब्द क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जानते हैं। तो हमने कहा सार शब्द हमने सुना है, कभी कहानी में पढ़ा है, लिखा है, जब तक सार शब्द नहीं मिले तो जीत की मुक्ति नहीं है। तो उसी चिंता में करके एक दिन आपका जो है अचानक मतलब जो है वीडियो देखा, तो उसमें बहुत अच्छा लगा और सारी चीजें, तो मैंने सोचा चलो सुना जाए। तो मैं फरवरी से आपका उसमें दिया था, तो मैं सुन रहा था। लेकिन मुझे वो चीज तो अभी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आशा तो मालिक की और आपका आशीर्वाद से वो तो आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है अब इधर शादी भी थी तो कुछ ध्यान भी नहीं दिया बच्चे की। तो उस तरह से अब मैं 2-4 दिन से, क्योंकि ये अप्रैल में 14 अप्रैल की शादी थी, तो उसी में निमंत्रण वगैरह में व्यस्त रहा। अभी मैं पुनः मतलब अपना फिर से सत्संग मतलब सुन रहा हूँ। और अब ऐसी दया हो जाए कि मालिक की के उससे वो सार शब्द थोड़ा सा मिल जाए, उसकी दया कृपा आपका आशीर्वाद और उस पिता की कृपा बस हो जाए, बाकी और सब ठीक है। बात ऐसी है कि जब तक हमें समझ में ही नहीं आता ना, जैसे हम किसी के गुरु के पास जाते हैं, तो वो भी हमें कुछ तो भी समझाता है ना, कोई जानकारी देता है, मालूमात देता है, माहिती देता है, ज्ञान देता है जी। या कोई मंत्र तंत्र देता है, कोई ध्यान देता है, जी जी जी। कोई अलग अलग तरह की विधि बताता है, साधना बताता है। तो हर गुरु के पास अलग अलग साधना, अलग अलग मंत्र, अलग अलग ध्यान, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बंधने सब है, सब लगे हुए हैं। लेकिन वो जो कहा है कबीर साहब ने सार शब्द, या परमात्मा ने या गीता में जो कहा है कि आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान जब प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, फिर उसके लिए प्रकृति के कोई बंधने उसको काम नहीं आती, या प्रकृति का उस पर कोई कुछ चलता नहीं है। यानी वो प्रकृति से ये काल से आजाद हो जाता है। बराबर? कब? जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है। अभी आत्मज्ञान माने क्या? बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं आत्मज्ञान माने मैं आत्मा हूँ, हो गया मुझे ज्ञान। तो ऐसा नहीं है। मुझे राम नाम मिल गया, हमने पूछा राम नाम मिल गया, क्या मिल गया? ये क्या? राम 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 राम, ये हो गया। अरे भाई, ये तो सुमिरन हो गया, राम का सुमिरन हो गया, भजन हो गया, जाप बोलो। तो बात ऐसी है कि उसके पीछे नाम क्यों लगाया? राम का नाम। अभी क्या होता है, राम बोले ना तो फटक से हमारे सामने अयोध्या वाले राम नजर आते हैं। बराबर? लेकिन ये जो राम नाम है ना, जो राम किसको कहा जाता है? जो कन कन में रम रहा है, जो परमात्मा कन कन में हम कहते हैं ना, यानी सभी जगह व्याप्त है परमात्मा, सभी जगह व्याप्त है। और व्याप्त भी ऐसा है कि वो रम रहा है, यानी चलायमान है, चैतन्यशीलता है उसके अंदर। बराबर? हाँ, नहीं तो घर में टीवी है तो सब कहेंगे हाँ तुम्हारे घर में टीवी है, तो कोई नई बात नहीं, सब देख रहे हाँ टीवी है। लेकिन जब वो टीवी चालू है ना, तब उसका महत्व है। बराबर?
वैसे राम तो सभी जगह है, कन कन में है, लेकिन उसको व्याप्त है, बराबर, लेकिन उसको जानने का क्या जरिया है? बोल दिए, मैंने बोल दिए, राम तो सब में रम रहा है, आपने सुन भी लिया है, सब धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि परमात्मा हर जगह है, हर कन कन में है, सर्वव्यापी है। बस, तो हम क्या कहते, विश्वास रखते हैं ना सामने वाले पर। हाँ, विश्वास। जो आस्तिक है वो विश्वास रखता है, जो नास्तिक है वो नहीं रखता, बस इतना ही। लेकिन रखने से कितना दिन आपका विश्वास टिकेगा? ये जो विश्वास होता है ना, हम जो कहते हैं ना प्रकृति वाला विश्वास, तो ये विश्वास है ना, तो ये कभी कम ज्यादा भी हो सकता है, बराबर। जैसे हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो परमात्मा बहुत अच्छा है, लेकिन है परमात्मा दुनिया में है, सर्वव्यापी है, सब समझता है उसको, लेकिन हमारा मन के विरुद्ध कुछ हो गया, हम दुखी हो गए, तो हमें संशय आ जाता है, अरे परमात्मा है कि नहीं, तू देखता है कि नहीं, मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, तू क्यों नहीं देख रहा है? गया विश्वास। इसके पहले विश्वास था, घर में सब कुछ अच्छा था, परमात्मा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी अघटित घटना घट जाती है हमारे घर के अंदर, तो फिर हमारा विश्वास डगमग जाता है, डगमग जाता है। तो विश्वास रखने से कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता, बराबर। और परमात्मा तू नहीं है ऐसा हमने अगर कह भी दिया, देश किया कि अगर होगा तो वो प्रकट हो जाएगा, उसको थोड़ी गाली भी दे दी ना तो वो प्रकट हो जाएगा, देश किया तो ऐसा कहते हैं ना लोग, निगेटिव जब हर कोई परमात्मा नहीं होता, ऐसा कहने से भी परमात्मा प्रकट नहीं होता, और परमात्मा है करके भी परमात्मा प्रकट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ये बात ही अलग है ना, वो एक हम क्या बोलते हैं, कार्य प्रणाली है जो चल रही है, बराबर। उसने सब सृष्टि निर्माण की है और सब चलायमान है। जैसे हम अभी सार शब्द जो कहते हैं ना, ये सार शब्द की बात कोई कबीर साहब ने की है ऐसा नहीं है, नाम अलग दे दिए है। सार शब्द की बात बाइबल में की है, पहला ही श्लोक देखो बाइबल जो वचन है, पहला ही देखो, बाइबल के तो दो पार्ट है, एक पुराना पार्ट है, एक नया पार्ट है। में जो पहला वचन है वो शब्द का कहा गया है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। तो ऐसे ही गीता में भी कहा है कि ओम जो है ये एकाक्षर ब्रह्म है, यानी वेदांत का जो हम कहते हैं ना, वेदांत का निचोड़ ओम तक आ गया है, ओम ही सार शब्द है, बराबर। ओम को हम ब्रह्म भी कहते हैं। तो बात ऐसी है कि हर जगह कहा गया, गुरु नानक देव जी उसको सत्ताम कहा है, कबीर साहब ने सार शब्द कहा है, यानी ये परमात्मा की बातें सभी जगह होती है, ऐसा कुछ नहीं। और जितने गुरु, जितने धर्म, जितने पंथ, उन सब के सार शब्द अलग अलग है, ये भी एक नई बात है, क्योंकि हर कहता है कि मेरे पास सार शब्द है, बराबर। तो पहली बात, सार शब्द कोई लेने देने की वस्तु नहीं होती, सार शब्द कोई जाप नहीं होता, सार शब्द कोई मंत्र नहीं होता, सार शब्द कोई अजपा नहीं होता, सार शब्द कोई आवाज नहीं होता, सार शब्द कोई धुन नहीं होती, माने वो या कोई संगीत नहीं होता, उसको सुनना उसको सुनना ना, जैसे लोग कान बंद करते हैं और सुनते हैं ना। हाँ, हमने सुना है, पहले जो नाम मिला उसको सुनते थे कान बंद करके। हाँ, तो मुझे यही कहना है कि ऐसे सार शब्द बहुत सारे हैं, जितने गुरु उतने सार शब्द, बराबर। तो अभी कोई कहता
अक्षर जो है ना, एक अक्षर इसको ही बहुत सारे लोग सार शब्द कहते हैं। कैसे? तो हर जो व्यंजन होता है ना, जैसे स्वर और व्यंजन 12 खड़ी जो होती है ना, आ इ उ, ये 12 हो गए और उसके नीचे क ख ग, ये व्यंजन हो गए। तो ये जो 52 अक्षर है ना, तो हर एक जो होता है ना, समझे क बोला तो लास्ट में अ आ जाता है, लाइट में आ जाता है, हल्के वाला आ जाता है। ख भी बोले तो लास्ट में ना सुनाई देने वाला तैयार हो जाता है। तो जितने व्यंजन है ना, उसके लास्ट में शब्द आता है, बराबर। तो 12 खड़ी में पहला ले लिए तो सभी लोग बोलते हैं कि ही सार शब्द है, बराबर, क्योंकि वो बोला नहीं जाता। देखो हम क बोलते हैं तो हम पहले क बोलते हैं, लेकिन जो होता है ना, हम तो नहीं बोलते, लेकिन वो आप हो जाता है। अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है, बस वो फिर अपने आप आ जाता है। वो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कहा हमने बोला है, तो वो कोई गुरु लोग ओ भी देते हैं। तो बात ऐसी है, बहुत सारे इसमें भ्रम है, अभी है तो है। देखो, जब तक हम कोई भी वस्तु खरीदी करने जाते हैं ना, तो जब तक 4 दुकानें नहीं जाते तब तक वो वस्तु भी हमें नहीं समझ में आती, बराबर। कोई मोबाइल लेने जाओ, हर दुकान आपको अलग अलग प्रकार के मोबाइल, कंपनी के मोबाइल दिखाएगा, उसका ज्ञान दे देगा। कोई बोलेगा यही कंपनी का अच्छा है, तो दूसरा बोलेगा नहीं वो कंपनी का अच्छा है, नहीं नहीं इसमें ये फैसिलिटी है, वो बोलेगा नहीं नहीं इसमें ये फैसिलिटी। तो फिर उससे क्या हो जाता है, ऐसे हम 100 मोबाइल देखते हैं, फिर उसमें हम एक पक्का करते जो हमारे लायक है, हमारे मुताबिक है, तो उसको खरीद लेते, तो उसको हम खरीद लेते। तो ऐसी ये बात होती है। जो तो सार शब्द जो होता है ना, वो कोई मंत्र नहीं होता है, क्योंकि वो बुद्धि के परे होता है। तो कोई बोलता है तो ये जो होता है ना, तो ये हम फटाक से उच्चार जाते, बोल दिए मैंने, और अब जब मैंने का आ कर दिए तो आपको मैंने थोड़ा टाइम लगाया, बराबर। तो ये हो गया प्रगट, जो था वो प्रकट हो गया, बराबर। हाँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले जो शब्द था ना, आदि अनादि, वो था, बराबर, और वो ही आ में आ गया, ऐसे प्रकट हो गया, बराबर। अभी बाद में क्या बोलते हैं, ई, जो ई होती है ना, एक ई होती है और एक ई होती है। तो जो ई होती है ना, फटाक से हम ई बोलते हैं, तो ये हो गए शक्ति। और ये भी कोई बोलते हैं सार शब्द है। और जो ई होती है ना, ये गुप्त होती है, और ई जब बोलते हैं तो वो क्या होती है, प्रकट हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, गुप्त होता है, जैसा वो प्रकट होता है तो आ बन जाता है, वैसे भी ई जो शक्ति है वो जब प्रकट होती है तो ई हो जाती है, उसके ऊपर एक मात्रा आ जाती है ना, ऐसा रफार जो बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं। तो ऐसा है, तो कोई बोलते हैं ये शिव का शिव है, तो ई जो है वो शक्ति है, ई से ही सब कुछ चल रहा है। तो कोई दोनों मिलाकर बोलते कि यही सार शब्द है, बराबर। और उसके बाद में ऊ आता है, ऊ, तो ये दोनों के बीच में ऊ का भी बहुत बड़ा सार शब्द माना गया है, लेकिन ऊ के ऊपर बिंदी लगाते हैं। जैसा एक ऊ होता है और एक ऊ होता है, बराबर, और जो ऊ होता है उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ये हो गया ब्रह्म, इस वो हो गया ओम, बराबर। देखो ओम आप निकालो तो ऊ जैसा होता है ना, बड़ा ऊ, और उसके ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो बहुत सारे धर्म जो है ना बड़े बड़े, उसमें ये जो ऊ है ना, उसको ऊ न बोलते, ऊ न, जो बिंदी होती है ना उसका उच्चार न होता है, बराबर, और ऊ का उच्चार ऊ होता है।
तो दोनों मिला के क्या होता है, ऊन क्या होता है, तो फटाक से अगर ले लिए ना उन, क्या होता है उन, ये हो गया सार शब्द, बराबर। तो ये भी सार शब्द दिया जाता है, बहुत सारे धर्म है, पंथ है, बराबर। अभी मैं वो नाम नहीं लेना चाहता कौन देता है ये, तो वो उसमें भी जाने दो। लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि सार शब्द ये जानने की जरूरत होती है, सार शब्द ये जाना जाता है, यानी उसका वो जाना जाता है माने जानकारी नहीं, कोई माहिती नहीं, जाना जाना माने प्रकट होना। सार शब्द ये आपे आप प्रकट होता है, तो उसको ही सार शब्द कहा जाता है, बराबर। देखो मैंने कितना आपको कहा, कोई बोलता अ है, कोई बोलता ई है, तो कोई बोलता ऊ है, ऊ के ऊपर अनुस्वार, तो ये ऐसे सार शब्द, तो ऐसे बहुत, तो कुछ सार शब्द के लिए कोई मंत्र तैयार कर देते हैं, कुछ भी उसका फिर अर्थ निकल जाता है, बराबर। तो कोई ओम को ही सार शब्द बताते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण ने बताया है गीता में, वो ओम एक अक्षर, बराबर। तो ओम ये ब्रह्म का है और ये प्रकट है, उसको प्रणव भी कहा जाता है, बराबर। ओम फिर तो एक्चुअली कैसा है, ओम का जो होता है ना जाप, वो ओम 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 ऐसा कहने से भी इसका असल में जाप ऐसा ही है। लेकिन फिर कोई किसी ने ज्यादा दिमाग लगाए, फिर उसको अ उ म में डिवाइडेशन किए, फिर वो बोले कि वो बोलने का नहीं, सांसों में लेने का, बराबर। पहले अ मुख से बोलो, वो जो ऊ है वो नाक से निकालो, फिर जो म है फिर वो मुंह भी बंद करो, नाक भी बंद करो, फिर जो हो जाता है म तैयार हो जाता है। तो ऐसे भी, तो मुझे इतना ही कहना है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सार शब्द निकाले हैं, बराबर। सार शब्द माने परमात्मा, यानी परमात्मा का कोई तो भी मंत्र, बस। देखो अगर कोई अक्षर दे रहा है तो एक प्रकार का वो मंत्र ही होगा ना, एक अक्षरी मंत्र, बराबर, एक अक्षर मंत्र। और जहाँ एक से ज्यादा अक्षर आ जाते हैं तो वो हो जाता है शब्द। कितनी सहज बात है। हाँ, तो बात ऐसी है कि कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा है, और सार शब्द ये जाना जाता है माने वो आपे आप स्वयं में प्रकट होता है, और जो स्वयं में प्रकट होता है उसको ही सार शब्द कहा जाता है, बराबर। तो मेरे आपने इतने प्रवचन सुने, उसमें मैंने कहीं भी ऐसा मैंने किसी को मंत्र नहीं दिया, कोई साधना नहीं बताई, किसी को बंधन भी नहीं दिए, मैंने किसी को बुलाया भी नहीं, या मैं किसी के पास जाता भी नहीं या गया भी नहीं, घर बैठे ही, और बैठना भी कोई ध्यान पर बैठना ऐसा भी नहीं, घर बैठे माने बस घर मत छोड़ो, यानी उसके लिए कोई भाग दौड़ मत करो, घर में रहो माने भाग दौड़ मत करो, बस कि ये तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, या मेरे आश्रम में आओ, या वहां जाओ, या ये किताब खरीदी करो, या हिमालय में जाओ वहां जाप करो, अजपा करो, या कोई ध्यान करो, ये नहीं। घर में बैठ के ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं खर्चा। देखो परमात्मा के लिए खर्चे की क्या जरूरत है, बराबर। और परमात्मा कोई बिकाऊ है, चलो मेरे पास आ जाओ मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। तो अगर मैं परमात्मा को बेचने लगा तो परमात्मा एक वस्तु हो गई, मैं बेचने वाला उससे बड़ा हो गया ना। मैं परमात्मा को बेच रहा हूँ तो मेरा हुद्दा कितना हो जाएगा, बड़ा। सही है। हाँ, तो बात ऐसी है, तो ये कोई बेचा नहीं जाता, बराबर। और ये जो सार शब्द होती ना, ये बहुमूल्य होती है, अमूल्य होता है, उसका मूल्य कभी भी हम नहीं कर सकते, रुपए में नहीं, ना सोना में नहीं, ना हीरो में नहीं, किसी में, यानी ये जो प्राकृतिक चीजें जो भी होगा ना,
उसमें उसका कीमत नहीं तोल सकते। बराबर। और ये जो सार शब्द होता है ये आपे आप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो ये थोड़ा विश्वास रखने की बात है। अभी विश्वास माने क्या, धीर, थोड़ा धैर्य, जो सबूरी। अभी मैं क्या कहता हूँ, देखो मैं तो किसी को मंत्र नहीं देता, ध्यान में नहीं बिठाता, कोई साधना नहीं बताता, कोई बंधन ही नहीं बताता, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। मैं तो वैसे घर बैठे क्या करे, घर बैठे बस मेरे प्रवचन सुनते जाओ, हर रोज ज्यादा से ज्यादा 2, बराबर, और कम से कम 1 प्रवचन सुनो। तो देखो आपको 5 प्रवचन में, 10 प्रवचन में, 20 प्रवचन में। अभी मैंने आपके प्रवचन 60-70 सुने हैं। हाँ। और बहुत अच्छा लगा है। मैं जो पहले साधना करता था वो मैंने सारी जब से सुने हैं सत्संग, तो मैंने मार्च फरवरी से वो बंद कर दिए थे। इधर वो शादी आदि के उपलक्ष्य में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे की शादी थी छोटे वाले की, तो मतलब जो है उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए। और उसके बाद में फिर अपना मतलब फिर सत्संग सुनना शुरू किया। तो कभी कभी वैसा आवाज तो हुआ है, लेकिन स्पष्टता नहीं मिल पाई कोई चीज की। तो हाँ, बाकी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं, तो फोन लगाऊं। एक दिन थोड़ा फोन लगाया भी था तो लग नहीं गया, आज अचानक लगा तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो बात ऐसी है, तो अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा प्रकट हो रहा है, तो ये भी समझ। देखो परमात्मा सर्वज्ञानी है, माने वो जो प्रकट होता है ना, वो आपे आप आपको बुद्धि भी देगा कि हाँ यही मैं हूँ, बराबर। लेकिन ये कभी भी ध्यान में रखना कि सार शब्द जब प्रकट हो जाता है, माने कोई आप परमात्मा नहीं हुए, नया नहीं होते, बराबर। हाँ, तो आपके घर के अंदर बिजली, घर से बिजली आ गई, माने आप कोई वो बिजली के मालिक नहीं बने, बिजली फैक्ट्री के मालिक नहीं बने, बस उसका एक छोर आपने पकड़ लिया है, बराबर। और आपके घर के अंदर बिजली। वैसा ही परमात्मा आदि अनादि से है, निरंतर है, अखंडित है, आजन्मा है, स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है, और वो सब चलाने वाला है, पूरे ब्रह्मांड चलाता है। बस उसका आता पता ठिकाना या उसका सिग्नल आपको मिल जाता है, या परमात्मा से आप जुड़ जाते हो, बस इतना ही होता है। वो शक्ति से आप जुड़ जाते हो, इसको कहते हैं सार शब्द। अगर एक बार आप जुड़ गए, और यही मनुष्य जीवन का ध्येय रहता है, उद्दिष्ट रहता है, उद्देश्य रहता है। मानव जन्म का क्या उद्देश्य है कि कभी न कभी परमात्मा को पाले। तो परमात्मा को पाले यानी परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। और ये जुड़ा कौन करता है? हमारे अंदर वाली आत्मा ही कर सकती है, और जो वो भी मनुष्य वाली आत्मा ही कर सकती है, ना प्राणी वाली आत्मा या न वृक्ष वाली आत्मा, बराबर। क्योंकि मानव जो शरीर है ना, उसमें बुद्धि रहती है, उसमें ही समझ में आता है कि क्या सच है, क्या झूठे, क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है, बराबर। तो मानव शरीर में जो आत्मा होती है वही अपने बाप को पहचान सकती है। लोगों को तो हमारे अंदर आत्मा है ये भी नहीं समझता, बराबर। लोग यही मान के चलते हैं कि मैं और मेरा शरीर, मैं माने मेरा मन ही मैं है, और मेरा शरीर तो शरीर है, मैं ही जन्मता, मैं ही मर जाता है। तो वो कभी वो आत्मा की बातें नहीं करता, सोच भी नहीं सकता। और वो भी जाने दो, सोच नहीं सकता माने वो समझता भी नहीं ना। चलो अभी ये आप प्रवचन सुन रहे हो, और जिसने कभी आत्मा परमात्मा की बातें नहीं की, उसको बोलो कि यार आपके अंदर आत्मा होती है, तो वो बोलेगा ये कैसे कि मेरे अंदर मन होता है, ये मैं समझता हूँ, मैं जो भी करता हूँ मेरे मन से करता हूँ। मेरा मन जहाँ भी दौड़ता है उसके पीछे मेरा शरीर भी दौड़ता है। मुझे मन मालूम है और शरीर मालूम है, ये आत्मा क्या चीज है, ये भाई ये क्या नया चीज लाई है। तो आत्मा किसी को समझ में भी नहीं आती। कब आती है? जब उसको परमात्मा का छोर मिल जाता है ना, तभी आत्मा से ही परमात्मा मिलता है, या परमात्मा से ही आत्मा प्रकट होती है। तभी हम सब सोच सकते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया।
आत्मा का ज्ञान हो गया, यानी मेरे आत्मा ने परमात्मा को पकड़ लिए। तभी वो जो क्षण होता है ना, तभी हम कहते हैं कि अरे मेरे अंदर ये आत्मा थी, ये अभी मुझे मालूम हो गया। और जब सार शब्द मिल जाता है तो बात ही अलग होती है। हमारा मन कहीं भी भटकता है, लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, जो परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है ना, वो हमारे साथ रहता है और वो 24 घंटे और अखंडित निरंतर वो हमको उसकी महसूस की, उसका जो मौजूदगी हमें समझ में आती है। बराबर। तब हमें समझता है कि अरे ये तो मन अलग है, अभी मेरा मन तो मस्त की गाना सुन रहा है, मैं गाना भी सुन रहा हूँ और साथ साथ मेरा जो परमात्मा है वो भी मेरे साथ है। बराबर कि नहीं? या वो राम मेरे साथ है, या जो भी आप समझे, उसको राम नाम दो, उसको चाहे तो कृष्ण नाम दो, उसको आत्मा कहे, उसको परमात्मा कहे, उसको सार शब्द कहे, उसको दूर की बानी समझे, उसको सतनाम कहे, उसको वाहे गुरु समझे, बहुत सारे नाम हैं। बराबर। लेकिन सार शब्द क्यों कहना है, तो इसके बारे में ज्यादा बातें जो की है कबीर साहब ने की है। जो कबीर बीजक होता है ना, कबीर बीजक में ज्यादातर सार शब्द ठस ठस भरा है। वैसा कबीर सागर में भी, कबीर सागर तो 11 खंड है, लेकिन उसमें भी सार शब्द जो अब बहुत बार आया है, यानी सार शब्द का स्तर ज्यादा आया है, इसलिए हम उसको सार शब्द कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने वही कहा कि मैं नहीं जप में, नहीं तप में, नहीं मुहूर्त में, जो कहा है ना, नहीं मैं अंड पिंड ब्रह्मांड में, जो ना 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 किसी में नहीं कहा है। बराबर। और लास्ट में कहा है विश्वास में। ये विश्वास है ना, ये जब विश्वास से ही उतर जाता है ना, यानी परमात्मा जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, उतरता है ना, परमात्मा जब हमारे अंदर उतरता है, यानी आत्मा और परमात्मा का जब हमारे अंदर मिलन हो जाता है, मिलन हो जाता है, भी हमें समझ सकता है कि हाँ मेरे अंदर आत्मा है और ये आत्मा ने ही परमात्मा को खींच लिया है। बराबर। या परमात्मा ही आत्मा के लिए हमारे अंदर प्रकट हो गया। कुछ भी समझो, समझने के बाद एक ही बात है, आपने मुझे फोन लगाया या मैंने आपको फोन लगाया, इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ भी समझे, लेकिन ये जो दोनों की बातचीत हो रही ना, ये महत्वपूर्ण है। बराबर। अभी आत्मा प्रकट हो गया कि परमात्मा प्रकट हो गया, इससे क्या करना है आपको? बराबर। देना देना नहीं, प्रकट हो गया। इसलिए कबीर साहब ने उसको सार शब्द नाम दे दिए। बराबर। बराबर। हाँ, तो बस यही सार शब्द प्रकट होना, यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और जब हम वो परम शक्ति को हम हमेशा के लिए जुड़ जाते, परमात्मा को हमेशा के लिए जुड़ जाते, तो ये जो मरना है ना, शरीर का मरना, ये निमित्त मात्र होता है। और जीते जी हमें मोक्ष समझ में आता है। यानी जब सार शब्द प्रकट होता है तभी हमको समझता है कि अभी हमको मोक्ष मिल गया है। और जीते जी समझना चाहिए ना मोक्ष। बराबर कि नहीं? नहीं तो कोई लोग बोलते आप मर जाओ आपको मोक्ष मिल गया, ये कैसा क्या? ऐसा नहीं होता। आपको किसी विमान हवाई जहाज में बिठा दिया जाएगा, अरे भाई मुझे तो बता तो सही मैं क्यों बैठा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ उतरने वाला हूँ, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, कुछ तो भी उसका आता पता ठिकाना तो चाहिए ना। कुछ मालूमात भी नहीं, कुछ नहीं, बिठा दिए, तो ये क्या हो गया? जाओ आप बैठो, बराबर जाएंगे वो लेके। अरे हाँ, लेकिन मेरा क्या मानना है, मुझे कहाँ जाना है या मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मन का सवाल है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो ये जोर जबरदस्ती से क्या काम कि तुम मर जाओने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कैसा क्या भाई? नहीं। तो सार शब्द जब प्रकट हो जाता है ना, और वो आप जब प्रकट हो जाता है ना, तब हमें समझता है कि सार शब्द जब प्रकट हुआ तो मुझे साईं अरुण जी ने ना कोई मंत्र दिया, ना कोई तंत्र दिया, न कोई साधना दिया, न कोई उन्होंने उनके पास बुलाया या मेरे पास वो नहीं आए, ना कोई मैं उनकी पूजा करता हूँ, ना उनकी फोटो की पूजा करता हूँ। घर बैठे ही ना कहीं गया, ना कहीं आया, ना कहीं मुझे खर्चा भी नहीं, और ये आप प्रकट हो गया। मैंने कोई जप नहीं किया, जपा नहीं किया, या कोई मैंने काट नहीं दबा, यानी कुछ भी शरीर का सहारा लिया नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए। आप वो घटना घट जाती है और उसके साक्षी हम ही होते हैं ना। हमें तो समझता है कि नहीं, अगर आप बोले ना कि मैं 40-50 साल से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के बाद
मुझे कुछ नहीं होने लगा, थोड़ा 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 समझ में आने लगा, अरे यार ऐसा हो गया, आपे आप हो रहा है ना वो। तो ये आपे आप होना माने परमात्मा उसकी मर्जी से हमारे अंदर उतरता है ना, उसके लिए हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। देखो हम तो ये कुड़िया में अटक के हुए है ना, हमारा आत्मा जो है ये शरीर में बंधा हुआ है ना, वो कहा जाएगा ढूंढने को परमात्मा को, बराबर कि नहीं। हम तो ये गली से उस गली भी नहीं जा सकते, तो परमात्मा के यहाँ तो कभी जा ही नहीं सकते। तो जब तक परमात्मा ही उसकी तरफ से हमारे अंदर प्रकट नहीं होता या उसकी तरफ से हमारे यहाँ नहीं आता, तब तक कोई भी दूसरी बात नहीं होती। तो अभी एक समझ में आ गया कि सार शब्द कोई मंत्र तंत्र नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती, और बस प्रवचन सुनते सुनते सहज में प्राप्त हो जाता है, बराबर बराबर। हाँ, तो ऐसा है। अभी मैंने बता दिए कि ये सार शब्द है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। अभी जिसको प्राप्त ही नहीं हुआ है या उसको प्राप्त करने की जरूरी भी नहीं है, या उन्होंने कोई अलग ही ज्ञान दे रहा है, कोई गुरु है समझो, उसको सार शब्द ही मालूम नहीं है, या उसको मालूम है तो मैंने कहा ना ये बहुत सारे सार शब्द है, वो अगर उसकी दुकान मांड के बैठा है तो ये मेरे सार शब्दों को कैसा मान्यता देगा? नहीं और मैं तो कोई सार शब्द देता भी नहीं है, क्योंकि तो आपके अंदर प्रकट होता है ना। तो मैंने तो कुछ दिया नहीं, लेकिन ये देते हैं ना, इसलिए इन्होंने दुकानें मांडी है ना, आओ 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 मेरे पास सार शब्द है, लेके जाओ लेके जाओ। हाँ, यही कहते कि हम ही अवतार हैं और कबीर के अवतार हैं, हमारे ये, और इसी को समझ लो सब कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, सारे चीज हो जाएगा, परिवार का कल्याण सबका करा लो। बात बराबर है। ऐसा उनको क्यों कहना पड़ता है? उनको गारंटी क्यों देनी पड़ रही है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, आ जाओ मेरे पास। लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो कबीर जी के अवतार खुद को बोल रहे, तो परमात्मा बोल रहे, तो फिर इनके पास शब्द होगा। इसके लिए लोग ये करते हैं। लेकिन जिसको सार शब्द मालूम है कि सार शब्द ये कोई लेने देने की वस्तु नहीं होती, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं होता, इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, सार शब्द ये हमारे अंदर ही प्रकट होता है। तेरा साई तुझ में ढूंढ सके तो ढूंढ, ऐसा प्रेसिडेंट साहब ने क्यों कहा? फिर उन्होंने कोई मंत्र ही देना चाहिए था, ये ले मंत्र, बस यही सार शब्द है, जप ले इसको, कर सांसों में जप ले, इसमें जप ले, ऐसा नहीं। तेरा साई तुझ में ढूंढ सके तो ढूंढ, माने तेरा साई तुझ में ही है, जैसा मेरा साई मेरे में है वैसा तेरा भी साई तेरे अंदर ही है, तो वो तुझे ढूंढना है, बराबर। उन्होंने ढूंढने के लिए कहा है, ढूंढना माने वो साई तेरे अंदर है, वो प्रकट होगा। तो अभी उसके लिए विश्वास चाहिए, बराबर कि नहीं? विश्वास माने क्या? उतनी विशाल बुद्धि, क्योंकि वो कोई इतनी विशाल बुद्धि नहीं करता ना, क्योंकि उनकी बुद्धि मंत्र पे जाती है, गुरु की सेवा पर जाती है। रमी है ना, बुद्धि पहले से रमा हुआ है कि मतलब ये इसमें मिलेगा। उनकी बुद्धि गुरु पे ही जाती है, कारण नहीं मेरा गुरु बोलता है कि परमात्मा का अवतार है, और यही देगा, यही मेरा कल्याण करता। अरे भाई उसके पास सार शब्द होता ना तो ये दुकानें मांडता ही नहीं, कोई पंथ ही नहीं निकलता, कोई धर्म नहीं निकलता, गुरु होके बैठता ही नहीं, बराबर। हाँ, क्योंकि ये कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं है और बताने वाले भी वस्तु नहीं है। तो भाई अगर ऐसी नहीं है, अगर इनको मालूम होता तो ये ऐसी दुकानें नहीं मांडती ना। ये स्पष्ट है ना यहाँ कि इनके पास कोई नहीं है, इनके पास सार शब्द नहीं है, इससे पता चलता है। क्यों बोलते हैं फिर, क्यों प्रचार प्रसार करते हैं कि आ जाओ हमारे पास सार शब्द है, मैं ही परमात्मा हूँ, सिर के ऊपर कबीर जी बैठे हैं, मेरे अंदर कबीर जी बैठे हैं, मैं ही कबीर जी हूँ। ये झूठा ये उसका प्रचार क्यों कर रहे? देखो मैं भी लोगों को मेरा प्रचार ये सार शब्द का प्रचार होना, ऐसा मैं किसी को नहीं बोलता। मैं पुस्तक को यही बोलता है कि आप मेरे पूरे वीडियो देखो कि भाई आपका विश्वास हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना, आपकी दिल की तसल्ली हो गई ना,
आपका मन अभी मान रहा है ना, आपके आपका आत्मा गवाही दे रहा है ना कि हाँ मुझे मेरा बाप मेरे अंदर प्रकट हो गया है, मेरा बाप मुझे मिल गया है, यही मुझे आत्मज्ञान हो गया। तो तभी आप दूसरों को बताओ। और वो भी बताने का क्या है, आपको जैसा मैंने कोई सार शब्द नहीं देता, आप भी दूसरों को सार शब्द नहीं दे सकते ना। तो आपको क्या बताना है दूसरों को, सिर्फ प्रवचन देने हैं बस। फिर प्रवचन देने के बाद वो जाने और परमात्मा जाने, बस हो गया हमारा काम। बाकी नहीं, फिर उसको प्राप्त हो न हो वो जाने परमात्मा जाने। अरे भाई ये परमात्मा का काम है ना, परमात्मा तो शक्तिशाली है कि नहीं, उसको सब समझता है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद उनका काम कर रहे, वो खुद घर घर में जाकर वो प्रकट हो रहे, वो उतना कर सकते हैं तो दूसरों को समझाने दे सकते क्या? तो दूसरों को समझा देना माने जब आपकी तसल्ली होती है तो आपको भी लगता है अरे यार तो बहुत बढ़िया ज्ञान है, अरे मेरे अंदर भी प्रकट हो गए, चलो मैं मेरे बीबी को क्यों नहीं दूं, वो उसका भी अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों को क्यों नहीं दूं, मेरे परिवार को क्यों नहीं दूं, मेरे मित्र को क्यों नहीं दूं। ये आपको अंदर से ही वो होने लगता है, बराबर। ये क्यों होने लगता है? जब आपका पूरा विश्वास हो जाता है ना, तभी आप देते हैं ना, बराबर की नहीं? बस। और देना या नहीं देना, आपको कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा नहीं की कि आपको प्राप्त हो आप दूसरे को, ये तो मैं कहता हूँ। तो थोड़ा मेरा काम हल्का हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए। हाँ, कि मेरे पास कोई भीड़ ना हो, मेरे पास कोई आए नहीं। और फिर क्या होता है, फिर लोग आए, भीड़ हो जाती है, तो फिर वो दुकानदारी शुरू हो जाती है। फिर लोगों को तो फिर कहना ही है, और कहने को चांस भी मिल जाता है। देखो अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ। कि वो जैसे सार शब्द अपन को प्राप्त हो गया, तो जैसे बताते हैं कि वो मतलब जिस जीव को हो जाता है उसके कुल को या उनके परिवार वालों को, जहाँ भी पूर्वज या जो भी है, सबका कल्याण हो जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ बराबर, उसको एक से एक पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कबीर सागर में लिखा है, कई जगह लोगों ने मुझे भेजा, तो मैंने तो देखा है दोहा, तो होता है। तो लेकिन होता है माने क्या होता है, जैसे अभी आपको सात शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर जी। प्राप्ति हो जाने के बाद आपके जो 101 पीढ़ियां, पिछली वाली 101 पीढ़ियां, उसका उद्धार बन जाता है, उद्धार होता है। उद्धार माने कि वो भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं जैसे आप जितने जी आपको मोक्ष मिल गया तो आपको जो 101 पीढ़ी उनको भी मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं। तो वो जिस भी जन्म में होगे, ऐसा एक समझो कथा कहानी, कोई प्राणी होगा, कोई वृक्ष होगा, कोई किसी योनि में होगा, तो जैसा आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है ना, तो उनका जो अगला जन्म होता है वो डायरेक्ट ऐसा समझो कि मनुष्य का ही हो जाता है। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी उसका जन्म हो जाता है और जन्म मिलता है, हो जाता है, तो उसके बाद वो ये जो सार शब्द है ना, उनको कहीं से तो भी मिल ही जाता है, ये फायदा हो जाता है। गुरुजी, जैसे मान लो अकाल मृत्यु हो गई है या भटक रही है आत्माएं, उनका भी कल्याण हो जाता होगा। एक ही बात है ना, मैं देखो कोई आत्मा वगैरह नहीं भटकती, ये तो कथा कहानी है। वो जन्म लेती है, आत्मा जन्म लेती है। हाँ सही बात। हाँ, तो ऐसा आत्मा घूमती होगी तो फिर किसी के अंदर घुसी होती होंगी। करोड़ों लोग रोज मरते हैं, तो फिर करोड़ों भूत तैयार हो जाते हैं। ऐसा कोई भूत नहीं होता, वो तक्षण प्रक्रिया होती है, तक्षण। जैसे देखो कोई गाय होती है ना, गाय को जब बछड़ा होता है, जैसा बछड़ा उसके पेट से बाहर आ जाता है, बराबर, तो तुरंत 5-10 मिनट में वो बराबर खड़ा भी हो जाता है और बराबर अपना मुंह, वो जो गाय होती है ना, उसके जो स्तन होते हैं ना, वहां लगा देता है और वो स्तन में से दूध चूसने लगता है। चलो अभी ये 5 मिनट में उसको किसने सिखाया? गाय ने सिखाया? आपने सिखाया? नहीं ना। देखो नहीं, हमने नहीं सिखाया, अपने आप। वैसे ही जंगल में कितने जानवर होते हैं, उनका भी डिलीवरी होती है कि नहीं? कोई बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बराबर उठते हैं, खड़े हो जाते हैं
और जहाँ दूध होता है बराबर उनका मुंह भी वहां जाता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये नहीं, ये नैसर्गिक क्रिया है, नेचुरल है, आपे आप है। वैसा ही जैसा हमारा किसी का मृत्यु हो जाता है ना, तो तुरंत उसका कैलकुलेशन हो जाता है, बराबर कैलकुलेशन हो जाता है। जैसा हमने बहुत बड़ा गणित है, कैलकुलेटर पे समझो आपका दुकानदारी कर रहे, किसी ने 100 चीजें खरीदी कर ली है, तो आप क्या करते, कैलकुलेटर पे पटा ऐसे 100 वस्तु का दाम लिखते हो और एक बटन दबाते हो, खट से क्या हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है ना कि हाँ ये 100 चीज का इतना पैसा दे दो। ये क्यों होगा, एक बटन दबाया तत्क्षण वो फिगर आ गई। तो ऐसा ही जब मनुष्य मरता है ना, तो उसने क्या किया क्या नहीं, उसका निचोड़ होकर उसका वैसा सदगति मिल जाता है, बराबर। तो कोई 1 दिन भी नहीं रहता, 10 दिन भी नहीं रहता, 13 दिन भी नहीं रहता, बराबर। तो ये कथा कहानी है, वो जाने दो, और जिसको मानना है मान लो, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई भूत वगैरह नहीं होता है। और जो कहते हैं ना इसके अंदर मैंने भूत देखा, उसके अंदर भूत भी देखा, बदल जाता है उसके अंदर जब, तो ये एक क्या बोलते हैं, होलुसिनेशन नाम का जो बीमारी होती है ना, बीमारी होती है, तो वो बीमारी का भी इलाज डॉक्टर के पास, अगर हम साइकोलॉजी पर मानसोपचार तज्ञ जो होते हैं ना, मानसोपचार तज्ञ के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास अगर गए, ऐसा कुछ भी, तो वो गोलियां वगैरह देते हैं तो आदमी ठीक हो जाता है। तो ये भूत वगैरह की कोई बात नहीं है, वो उसके लिए ठीक होता है। जिसको होता है ना, उसके अंदर घुस गया, वो देख रहा है या वैसे नखरे कर रहा है, तो वो उसके लिए सही है। उसको कुछ दिखता भी है तो उसके लिए सही है, हमारे लिए नहीं, बराबर। हमें कुछ दिखता भी है, उसके अंदर क्या दिखता है, अरे इसका आवाज तो ऐसा था, अभी पुरुष का आवाज आने लगा, अरे इसके अंदर सचमुच में कोई भूत घुस गया, तो वो एक बीमारी है, बराबर। और उसका इलाज है और वो मिट भी जाती है, बराबर। लेकिन कोई बाहर का भूत किसी के अंदर नहीं घुसता। चलो ये ठीक है, आप आज का तो साइंस बहुत बढ़िया आगे गया है, गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो वो छोड़ दो। तो मुझे इतना ही कहना है, तो एक 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, माने उनकी सदगति अच्छी हो जाती है, बराबर। उनको उसी फिर मनुष्य जन्म में आ जाने के बाद किसी की मार्फत उनको सात शब्द मिल जाता है और उनको मुक्ति मिल जाती है। देखो आप क्या एक सात शब्द होने से उनका ये होगा, नहीं तो वो तो उनका श्रृंखला तो चलने वाली थी ना, ये जन्म के बाद वो जन्म के बाद वो जन्म, ये तो 84 लाख योनि में वो भटकने वाले ही थे ना। लेकिन आपको सार शब्द मिलने के बाद वो जो 101 पीढ़ी का उद्धार होता है, तो वो इसी तरह से होता है। लेकिन ना कि वो भी उनको ही मुक्ति मिल जाती है, नहीं, साथ जो सार शब्द होते हैं उनको ही मुक्ति मिलती है। फिर तो सार शब्द का उपयोग क्या होगा। हाँ, अच्छा नहीं। तो चलो वो सब समझ में आता है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, तो उतनी बुद्धि भी हमें देता है, लेकिन बाद में। तीसरे बाकी की प्रवचन सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, कोट एंड कोट प्रणाम गुरु जी चरणों में आपके। सत साहेब।